हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को बताया, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। फिर मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एशिया, तो आज का हमारा लेक्चर जाने वाला है दैट इज योर ऑन अफ्रीका। तो आज ही के लेक्चर में हम अफ्रीका स्टार्ट करेंगे एंड भी कर देंगे, जिसमें हम इसके पॉलिटिकल एंड द फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे। फिर साथ में ही मैंने आपको बताया था हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। तो उधर से ही आप समझ जाओ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी किसकी ओर जानी चाहिए। सबसे पहले हमने प्रायोरिटी देनी है अपनी यूटी की ज्योग्राफी को। सबसे पहले आपने अपनी यूटी की ज्योग्राफी, जेएंडके की ज्योग्राफी पूरी ध्यानपूर्वक पढ़नी है, उसे पढ़ना है। जब वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आपने आगे बढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी जब आपने पढ़ ली तो उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम ये दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं, जेएंडके ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आपको 2 या 3 एमसीक्यू ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक मार्क्स है जरूरी। तो मैं आपको उसी हिसाब से कराऊंगा कि आपके जो 2-3 मार्क्स हैं ये भी कहीं नहीं जाए और आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये आपके 7 कंटेंट जो मैंने आपको बताया। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात होती है आज की कॉन्टिनेंट की, दैट इज अफ्रीका। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में दैट द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। हमने पढ़ा था सर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। अब बात आती है व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आपका आंसर होना चाहिए सर दैट इज अफ्रीका। एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। और हमारा सेकंड पार्ट ही अफ्रीका है, ठीक है। हम ऐसे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था एशिया के लेक्चर में ही बताया था दैट एशिया एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आप देख रहे हो द सी है। तो ये जो सेपरेशन है इसे हम क्या सेपरेशन, इसका नाम क्या है? मैंने आपको बताया था हेयर इज योर स्यूज कैनाल, ठीक है। ये सेपरेटेड किससे है? एक स्यूज कैनाल से सेपरेटेड है एंड द रेड सी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे मैंने प्रॉपर्ली नोट्स बनाए, आप देख सकते हो। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको बस जो मैं बता रहा हूं वो आप समझो, बाद में आपके दिमाग में अपने आप आएगा हाँ जी सर ने स्टार्टिंग में बता दिया हुआ, ठीक है। फिर बात होती है ऊपर आपका आता है यूरोप एंड दिस वन इज योर अफ्रीका। यूरोप एंड अफ्रीका इज सेपरेटेड बाय, ठीक है। यूरोप एंड अफ्रीका, ये इधर एक सी है, ठीक है। ये जो सी आपको दिख रहा है ये सी का नाम है मेडिटेरियन सी, ठीक है। आपने याद रखना है दिस इज द मेडिटेरियन सी। फिर इसके बीच में एक स्ट्रेट है यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। ये आप देख रहे हो, मैंने आपको स्ट्रेट बताया था एशिया के लेक्चर में, ये आपका स्ट्रेट आ गया, ठीक है। इसके बीच का जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर, ठीक है। स्ट्रेट, ये सब कुछ मैंने नोट्स में डाला, घबराओ मत। अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूं इसको पकड़ लो, निचोड़ लो, इसे अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। होप कितना क्लियर होगा। अगली चीज जो आती है आप देख सकते हो, ये जो अफ्रीका है ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि आपके ग्लोब के मिड में है, बिल्कुल बीचों बीच है। ये आपके आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपके आगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये बिल्कुल उसके बीच में है, ट्रॉपिकल जोन्स है, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल जोन कंट्री भी मानी जाती है। अनदर मेन थिंग जो आपने इसमें याद रखनी, ठीक है, दूसरी मेन चीज आपने इसमें क्या याद रखनी है दैट अफ्रीका इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। देखो ये मैंने मैप्स डाले हैं, मेन चीज में रहता है मैप्स डालूं। अब इतना बड़ा हमारी पृथ्वी है, इसको याद करने में कितना मगजमारी होगी, तो मैप से विजुअलाइजेशन से क्या होता है आपको आसानी से याद होता है। तभी मैं ये मैप्स डालता हूं आपको, ताकि पता चले कि इसकी लोकेशन कहां पे है, ये स्पेसिफिक कंट्री कहां पे है, स्पेसिफिक जगह कहां पे है, ये स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट कहां पे है, ठीक है। तो तभी मैं आपको मैप पे समझाने की ज्यादा कोशिश करता हूं। नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया दैट अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? डार्क का मतलब अंधकार, इधर बड़ा अंधेरा था क्या? ऐसा नहीं है। उन्होंने इसे डार्क कॉन्टिनेंट किस सेंस में कहा?
लोग कहते हैं इसके अभी तक ऐसी बड़ी जगहें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जहां तक अभी तक इस पहचाना ही नहीं गया, इसकी बड़ी ऐसी अभी भी बड़ी जगहें हैं। ठीक है, जब हमारी 21st सेंचुरी, तब तो पूरा का पूरा ही आप कह सकते हो कि जो आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था अनएक्सप्लोर्ड था, लेकिन अब काफी हद तक लोग इधर आ गए हैं, इसे एक्सप्लोर किया है, इस जगह को पहचाना है, इधर बड़ी सी कंट्रीज को पहचाना है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट ऐसा अनएक्सप्लोर्ड है। उसी कारण हम इसे बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। होप कि इतना क्लियर होगा जितना मैंने आपको बताया। एक और चीज हम इधर पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैंने नोट्स बनाए उसके ऊपर आप इधर देख सकते हो, ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका आ गया इक्वेटर, ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से तीनों की तीनों, दैट इज योर इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स, टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन पासेस थ्रू, तो दैट इज ओनली एंड अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास ऑन होता है, इक्वेटर भी पास होता है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी। आप देख सकते हो आपके सामने है, एशिया के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ आपका इक्वेटर तो जा रहा है, नीचे से जा रहा है, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, लेकिन आपका कैप्रिकॉन पास नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में कैप्रिकॉन हो रहा है, आप देख सकते हो इधर। ठीक है, होप कि अब आपको याद रहेगा। ये एमसीक्यू बड़ी बार पूछा गया कि ऐसी कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ये ट्रॉपिक्स एंड द इक्वेटर पास ऑन, तो दैट इज योर अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी आ गई एशिया की पीडीएफ जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दी है। अब पढ़ते हैं, ये आपका अफ्रीका आ गया। अफ्रीका की ना कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो मैं इधर मार्क कर रहा हूं, आपने इसको याद रख लेना। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। देखो इतनी कंट्रीज तो हमसे हो नहीं सकती, इसमें 54 कंट्रीज हैं, इतनी ज्यादा याद करना हमारी बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट वन है मैं आपको वो बता देता हूं, आप वो जरूर याद रखिए। सबसे पहले एशिया के आसपास, ठीक है, एशिया की इधर सेपरेशन आ गई ना, तो इधर कौन सी कंट्री आती है? इजिप्ट। इजिप्ट के आप ऐसे याद सकते हो पिरामिड्स, तो पिरामिड्स कहां पे पाए जाते हैं? इजिप्ट में, एंड द इजिप्ट इज इन अफ्रीका। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? ठीक है, अब बस मैं आपको ये थोड़ा सा देखो, आपको याद करना पड़ता है। फिर आपका आता है सेकंड वन, अफ्रीका है तो ऑब्वियस ही बात है साउथ अफ्रीका इधर ही होगा। जो क्रिकेट के शौकीन हैं, एबीडी विलियर्स के फैन हैं, वो जानते होंगे साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन, तो ये आपकी आ गई केप टाउन। केप टाउन इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, अफ्रीका की अगर कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, तो केप टाउन आपका आ गया। ठीक है, केप टाउन जब आपका इधर आ गया, आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे है सदर्न पॉइंट पे। अनदर कंट्री जो आपने याद रखनी है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल आपकी आती है हरारे। ठीक है, जाम्बिया भी आप इधर से पहचान सकते हो, निम्बिया, शिम्बिया, ये जो ऐसे थोड़े बिया बिया वाली कंट्रीज हैं, तो ये भी कंट्रीज आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आप ये चीज याद रख सकते हो। और जो आपने याद रखनी है नाइजीरिया, निगेरिया आपकी आ जाती है, निगर इधर आती है, लीबिया आपकी आ जाती है, अल्जेरिया आपकी आ जाती है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आपने याद रखनी है। कीनिया आपकी इधर आ जाती है, जो आपने याद रखनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट में लाइक करती है, क्योंकि आपसे उधर पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो आपने याद रखना है ये जो आपकी IA वाली कंट्रीज मैक्सिमम आप देख सकते हो, नाइजीरिया, निगर, आपकी अल्जीरिया, ठीक है, ये जो तंजानिया, जिम्बिया, ये जो आपकी इस तरह की कंट्रीज हैं, ये आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। बाकी मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया, ये आपका यूरोप है। ठीक है, और यूरोप के इधर जो आपका आ गया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और ये आपका आ गया मेडिटेरियन सी, जो मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया है। होप कि इतना क्लियर होगा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है? अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया, सेकंड वन इज अफ्रीका। मेजरिंग अप्रॉक्सीमेट 11.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। मैंने आपको क्या बताया था? एशिया इज लार्जेस्ट बाय एरिया, ऑल्सो लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट रैंक एशिया जो है एरिया वाइज भी फर्स्ट नंबर पे, पॉपुलेशन वाइज भी फर्स्ट नंबर पे। अगर हम अफ्रीका की बात करें,
अफ्रीका इज ऑल्सो सेकेंड बाय एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज इज ऑल्सो सेकेंड वाइज। ये चीज आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया था 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, संसार की 60% हमारे एशिया में रहती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इधर मैंने लिखा था अराउंड 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दैट इट हैज 54 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। हमने पढ़ा था अगर हम रशिया को इंक्लूड नहीं करें तो यूएन के अकॉर्डिंग एशिया में 48 कंट्रीज थी, लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में कंट्रीज हैं अभी तक रिकॉग्नाइज्ड, अगर बात करें तो 54, अभी तक 54 की ही पहचान हुई है, आगे का कुछ नहीं पता। एंड द मोस्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट, आपसे पूछा जा सकता है विच कॉन्टिनेंट हैज द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कंट्रीज, तो दैट इज योर अफ्रीका एंड द नंबर ऑफ कंट्रीज इज 54। उधर 54 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इससे कम है, आप कह सकते हो नॉर्थ अमेरिका में भी इससे कम है, साउथ अमेरिका में भी कम है, यूरोप में भी इससे कम है। तो सबसे ज्यादा कंट्री कौन से द्वीप, कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, दैट इज योर अफ्रीका। एंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हो, ये आपका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, इसलिए आपने इसको याद रखना है, दैट अफ्रीका लाइज ऑन ऑल 4 हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था ये आपका अर्थ आ गया, ठीक है, ये मैंने बना दिया, चलो 2 मिनट में इसको क्रॉस किया, तो ये आपका आ गया अर्थ, ये आपका आ गया मेडिटेरियन पॉइंट, आपका जो लाइन होती है, एंड दिस वन इज योर इक्वेटर। ये आपके 4 सेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, ये आपका आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर वन इज सदर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट वन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द दिस वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये 4 आपके हेमिस्फीयर होते हैं। अब इकलौता कॉन्टिनेंट ऐसा अफ्रीका है जो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने मैप लिया हुआ है, ये रहा, ये इन्होंने डिवीजन की है, ये आपके मेडिटेरियन पॉइंट आ गया, लाइन आ गई, एंड दिस वन इज योर इक्वेटर। तो आप देख सकते हो इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आ गया, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी आ गया, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आ गया, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आ गया। मतलब ये चारों के चारों हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दैट द अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट lies on all 4 hemispheres of the earth with both prime meridian and equator slicing through the continent. Africa can lay claim to be being located in the western eastern half. वही आपको मैंने जो आपको क्लियर कर दिया। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, ये भी चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर पास ऑन होता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। इट कवर्स 6% अर्थ टोटल सर्फेस। अगर हम पानी को भी इंक्लूड करें ना अर्थ में, तो 6% ये कवर करता है टोटल एरिया। अगर हम पानी को इंक्लूड नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ लैंड को इंक्लूड करें, तो 20.4% इसने घेरा हुआ है पूरा लैंड सरफेस ऑन आर अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्रीनविच मेरिडियन, जो मैंने आपको पॉइंट बताया, पासेस थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर द 0 डिग्री लैटिट्यूड मीट्स द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दीज लाइन मीट एट द गल्फ ऑफ ग्विनिया। ये आपने ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको इधर अभी बताया है। ये देखो, ये रहा आपका मेडिटेरियन और ये आपका क्या रहा, ट्रॉपिको सॉरी इक्वेटर। मेडिटेरियन और इक्वेटर दोनों 0 डिग्री के होते हैं। ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। अब जहां पे ये मीट करते हैं इसे हम गल्फ ऑफ ग्विनिया कहते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है, मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्जीरिया इज द अफ्रीकाज लार्जेस्ट कंट्री बाय कॉन्टिनेंट एंड निगेरिया बाय पॉपुलेशन एंड साइक्लस इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। आपको मैं ऊपर मैप में दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आपका आंसर है सर अल्जीरिया। ये आप देख रहे हो सबसे बड़ी कंट्री है इधर। अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए, ये मैंने एरिया वाइज बात की है, पॉपुलेशन वाइज बात की जाए कि सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, दैट इज इन निगेरिया।
अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट कंट्री, ये आ गई लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, दिस इज लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। बात आती है स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया, दैट इज योर साइक्लस। ये रहा आपका साइक्लस, इधर ये छोटे छोटे आइलैंड की शेप में है, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स का ग्रुप है। आप कह सकते हो कि कोई 416 किलोमीटर तक ही इसका एरिया है, सभी आइलैंड्स का अगर हम इंक्लूड करें। ठीक है, होप की क्लियर होगा आपको। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहां पे गया, हाँ ये रहा, बिगेस्ट आइलैंड की बात करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बिगेस्ट आइलैंड। अब मैं बता दूं इधर बहुत ज्यादा आइलैंड है। ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से आइलैंड से ही घिरा हुआ है। ये जो साइक्लस है ये भी आपका आइलैंड है। अब इसका अगर बिगेस्ट आइलैंड की बात करें तो दैट इज मेडागास्कर। ये आपका इंडियन ओशन में पाया जाता है। आप इधर देख सकते हो ये मेडागास्कर है, ये रहा आपका अफ्रीकन, और मेडागास्कर आपके बिल्कुल साइड पे। ठीक है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड दिस वन इज मेडागास्कर आइलैंड। अब ये जो आपने इसमें याद रखना है, आपको मैं एक को पॉइंट बता देता हूं, दैट मेडागास्कर एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड बाय मोजेम्बिक चैनल। ठीक है, QUE, मैं एक बार स्पेलिंग दे देता हूं, मोजेम्बिक चैनल। ये दोनों किससे सेपरेटेड है? मोजेम्बिक चैनल से। अभी भी कहानी इधर खत्म नहीं हुई, मैंने आपको बता तो दिया आपका बिगेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका है, दैट इज मेडागास्कर। अब बात करें तो ये जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें, दैट इट इज द 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया एंड द बोर्नियो। ये आपके 3 लार्जेस्ट आइलैंड आ गए, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। तो बिगेस्ट आइलैंड कौन सा हो गया इसमें इन अफ्रीका, दैट इज मेडागास्कर। अगर वर्ल्ड की बात करें दैट इज 4th रैंक। आगे बढ़ते हैं, इधर की लॉन्गेस्ट रिवर, इधर की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट भी है नाइल। तो आपसे पूछा जा सकता है नाइल रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड लाइज इन विच कॉन्टिनेंट। आपका आंसर होना चाहिए सर इट लाइज इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मैंने आपको इधर नाइल दिखा दी है। नाइल एक्चुअली 2 रिवर से बनती है, 2 नाइल से बनती है। एक आपकी आती है ब्लू नाइल, ये इधर से ब्लू नाइल आई, इधर से आपकी व्हाइट नाइल आई। इधर जब मर्ज हुई तो इसे नाइल का नाम दे दिया, नाइल का नाम दे दिया। फिर ऊपर जाके ये मेडिटेरियन सी में फ्लैश आउट, आप कह सकते हो आपकी उधर मेडिटेरियन सी में आपकी इसका माउथ हो जाता है। अब जैसे मैंने इधर लिखा भी है, दैट इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड पासिस थ्रू 11 कंट्री। ये 11 कंट्री से पास होती है। एंड द नाइल हैज 2 सोर्सेज, व्हाइट नाइल कमिंग, ये चीज आपने याद रखनी है, इसके 2 सोर्सेज हैं। मैंने जो आपको बताता हूं ना ये याद रखा करो। एक व्हाइट नाइल है, और व्हाइट नाइल कहां से ओरिजिनेट होती है? लेक विक्टोरिया से। ठीक है, अब विक्टोरिया के बारे में मैंने आपको बताना है। एंड द अनदर वन इज ब्लू नाइल, जो आपकी स्टार्ट होती है लेक ताना से। ठीक है, ये आपकी ग्रेट लेक एरियाज भी हैं इधर, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इधर लेक एरियाज क्यों माना जाता है, ग्रेट लेक एरियाज क्यों माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट माउंटेन, इधर का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? दैट इज योर माउंटेन माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में है ये किलिमंजारो। एंड द किलिमंजारो हैज 3 वॉल्केनिक कोन्स। मैंने आपको नीचे दिखाता हूं, इसके वॉल्केनिक कोन्स हैं, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये एक पहाड़ है, कोई रेंज नहीं है, पहाड़ है ये। ठीक है, जैसे हमारे हिमालयन रेंज है ना, तो ये पहाड़ है। इसमें क्या है, ये जो किलिमंजारो है ये एक वॉल्केनिक कोन है। अब डोरमेंट हो गया, मतलब कि अब कुछ जमाने पहले, कुछ साल पहले इसमें से निकलते थे आपके वॉल्केनो निकलते थे, लेकिन अब ये शांत है। तो ये भी आपने चीज याद रखनी है। डैड माउंट किलिमंजारो हैज 3 वॉल्केनिक कोन्स एंड द हाईएस्ट वॉल्केनिक इज द कीबो। किलिमंजारो का कीबो हाईएस्ट है। द हाईएस्ट पीक इज उहरू पीक। अगर पीक की बात करें, पीक में उहरू पीक आपका हाईएस्ट आ जाता है। एंड द माउंटेन इज लोकेटेड इन तंजानिया आइलैंड। मैंने आपको बता दिया तंजानिया में है ये, एट द बॉर्डर ऑफ कीनिया। आगे बढ़ते हैं, बात होती है अब बिगेस्ट लेक। अभी हमने बिगेस्ट आपकी बताया आइलैंड कौन सा है अफ्रीका का, दैट इज योर नाइल, एंड द वर्ल्ड का भी नाइल। लेकिन अगर लेक की बात करें तो लेक विक्टोरिया इज द बिगेस्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये भी तंजानिया एंड कीनिया में। मैंने आपको बताया नाइल का जो व्हाइट आपका सोर्स है, या मैंने आपको इधर बताता हूं,
ये जो आपकी व्हाइट नाइल है कहां से ऑरिजिनेट होती है? विक्टोरिया से ही ऑरिजिनेट होती है, विक्टोरिया लेक से ही ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपका आ गया लेक विक्टोरिया, ये आप इधर मान सकते हो। ठीक है, एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने इसमें याद रखनी है, दैट इट इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। जो लेक विक्टोरिया है वो फ्रेश वाटर लेक में अगर बात करें वर्ल्ड में तो सेकेंड नंबर पे, एंड इट इज द लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका इज द बिगर। ठीक है, और आपकी नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे बड़ी जो लेक सुपीरियर है वो नॉर्थ अमेरिका में जो है वो सबसे बड़ी है। सेकेंड नंबर पे आपकी आती है लेक विक्टोरिया। अब जो आपने इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपने याद रखनी है ना, रिफ्ट वैली के बारे में याद रखना है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या होता है रिफ्ट वैली। देखो इसमें क्या है, मैं आपको इधर मैप दिखाता हूं आपका, चलो इधर से ही देखते हैं, ये रहा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ना रिफ्ट वैली है। इधर ना बड़ी ज्यादा ग्रेट लेक्स एरिया भी बोला जाता है इसे, इधर लेक्स ही लेक्स है। क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ आप कह सकते हो कि हर साल माना जा रहा है कि 6 to 7 मीटर इधर से आपकी ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये कुछ ऐसा एरिया है जो अफ्रीका से अलग होते जा रहा है। माना जा रहा है आने वाले कुछ सालों में, ज्यादा टाइम लगेगा, ये नहीं कि अगले साल या 2 साल बाद ही, कुछ सालों में ये जो आपका एरिया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ये जो रिफ्ट एरिया है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी सेपरेशन का डिवीजन का पार्ट बन रहा है। दैट इज योर रिफ्ट पार्ट। इधर लेक्स ही लेक्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी चीज आपने याद रखनी है, ये आपका फिजिकल फीचर में आ जाता है। आगे मैंने आपको ये बता दिया अफ्रीका इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, उसका रीजन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब बात आती है लोकेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की लोकेशन, इट इज सराउंडेड बाय मेडिटेरियन सी, ऊपर उसका नॉर्थ में मेडिटेरियन सी आ गया। वेस्ट में बात करें तो अटलांटिक ओशन आ जाता है, साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन एंड द स्यूज कैनाल इन नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। ये चीज आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीका के नॉर्थ साइड पे क्या है, तो नॉर्थ साइड पे उसका मेडिटेरियन सी आ जाता है एंड द यूरोप। अगर वो पूछ ले अफ्रीका के वेस्ट साइड पे क्या आता है, तो वेस्ट साइड पे आपका आता है अटलांटिक ओशन। अगर वो पूछ ले अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट साइड पे क्या आता है, दैट इज योर एशियन कॉन्टिनेंट एंड द स्यूज कैनाल, रेड सी एंड द अरेबियन सी। ये चीज आपने याद रखनी है इसकी लोकेशन के रिलेटेड। मैंने आपको ये मैप में पूरा क्लियर कर दिया है। मैप मैंने आपको तभी पहले दिखाया ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। ठीक है, एक बार फिर से आप देख सकते हो, ये रहा। आसानी से याद करने के लिए ये मैप बेस्ट रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अभी आप वीडियो को पॉज करके जरूर शेयर कीजिए, आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाने के लिए हमें इससे और मोटिवेशन मिलती है। बात करते हैं अफ्रीका रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अब ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, तो इसका आप कह सकते हो कि सभी में से सबसे गर्म इलाका ये अफ्रीका ही पाया जाता है थ्रू आउट द ईयर, एज इट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। ये आपका ट्रॉपिकल जोन में है एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर, वर्ल्ड का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर इधर रिकॉर्ड किया गया, दैट इज योर 58 डिग्री सेल्सियस इन ऑल अल्जीरिया इन लीबिया। ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं, ये हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब कुछ ना हम इसके फिजिकल फीचर्स, जैसे रिवर कोई आपकी इंपॉर्टेंट है तो वो बता देता हूं, कोई रीजन आपका इंपॉर्टेंट है वो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्गो रिवर। मैंने आपको एक नाइल रिवर के बारे में बता दिया। ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ द अफ्रीका। दो से ऑरिजिनेट होती है, दैट इज योर व्हाइट नाइल एंड द ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बात करता हूं इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट जो रिवर आती है, कॉन्गो रिवर। ठीक है, अगर इसकी भी आप रिवर पढ़ने बैठ गए आप इंडियन कॉन्टिनेंट भूल जाएंगे, आप अपना एशियन कॉन्टिनेंट भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कॉन्गो रिवर आप इसको ऐसे याद सकते हो, कॉन्गो आप लिखते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का दूसरा नाम। ठीक है, शॉर्ट नेम कॉन्गो, तो उसी हिसाब से आप याद सकते हो। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर आती है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर की मेन खास बात यह है दैट इट इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर एवर रिकॉर्डेड। सबसे डीपेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है? कॉन्गो रिवर। और ये कहां पे पाई जाती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, दैट इज कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस।
इक्वेटर को ये दो बारी काटती है। ये आप दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा आपका कॉन्गो रिवर और इधर से आपका ना इक्वेटर पास ऑन होता है। तो आप देख सकते हो इसने कॉन्गो रिवर ने क्या किया, इक्वेटर को दो बारी काटा है, एक बार इधर और दूसरी बार इधर। तो आपसे पूछा जा सकता है विच इज द ओनली एंड ओनली रिवर दैट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, दैट इज योर कॉन्गो रिवर। द वाटर सोर्सेज ऑफ द रिवर आर लोकेटेड इन द ग्रेट रिफ्ट वैली। अब इसका जो है मैंने आपको बता दिया, इसका सोर्स आपका ग्रेट रिफ्ट वैली में ही है। रिफ्ट वैली के बारे में मैंने आपको बताया अभी। आगे बोलता है द कॉन्गो रिवर इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका आफ्टर द नाइल। ठीक है, नाइल के बाद सेकेंड लार्जेस्ट आपकी कॉन्गो ही आती है, उसके कारण ही कॉन्गो रिवर सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर आपकी मानी जाती है। अब आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको इधर बताया दैट कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। देखता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आप सबको कितना याद है। आपने बताना है ऐसी कौन सी रिवर है, इंडियन रिवर, ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी की आ गई, ऐसी कौन सी इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो टाइम काटती। मैंने आपको बताया दैट इक्वेटर को दो बारी काटने वाली कॉन्गो रिवर है। तो इंडियन रिवर ऐसी एक है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बारी काटती है, वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हो, तो मैंने आपको ये मैप दे दिया है। ये आपका एक और रिवर आ गई, आपसे पूछा जा सकता है सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑरेंज। ऑरेंज से आप याद सकते हो, ऑरेंज नेम, ऑरेंज कलर, ऑरेंज फ्रूट। ठीक है, कॉन्गो रिवर ये आपकी आ गई। नाइल रिवर का मैंने आपको बता दिया ऊपर। ठीक है, इधर एक और रिवर आपकी आती है निगर रिवर, आपकी निगर कंट्री है तो निगर आपकी इधर वो भी आ जाती है रिवर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटलस माउंटेन रेंज इज द ओनली माउंटेन रेंज इन अफ्रीका, इट इज टू द नॉर्थ। अब इधर नॉर्थ में ना इसका एक फिजिकल फीचर है, दैट इज एटलस। जैसे हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें, उधर आपका हिमालयन रेंजेस आ जाते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक क्लोता ऐसा रेंज है, ऐसा माउंटेन रेंज है, दैट इज एटलस। इधर पाया जाता है। रेंजेस मतलब ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ माउंटेन, तो इधर आपका एटलस पाया जाता है, आपने याद रखना है। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड इट इज द लाइफ लाइन ऑफ द इजिप्ट। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो ये इसकी लाइफ लाइन है। एंड द नाइल ऑरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड एम्प्टी इनटू द मेडिटेरियन सी। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, कुछ फिजिकल फीचर्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इधर देख सकते हो, ये आपका आ जाता है फिजिकल फीचर। ऊपर आपका, ठीक है, ये आपका इक्वेटर जो है, इक्वेटर ऑलमोस्ट आपका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। जब दो पार्ट में डिवाइड करता है तो इसके आसपास थोड़े डेंस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हो बड़ी हरियाली है, हरियाली है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इधर थोड़े से डेजर्टेड एरिया आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाओ एरिड एरिया आ जाएंगे। एरिड रीजन के थोड़ी सी नीचे एक ट्रांसिशनल पीरियड है, दैट इज जो सहल पीरियड। ठीक है, ये आपका इधर, इसके बारे में आपको बताता हूं। उसके बाद सवानाज आपके आ जाएंगे, ये आप देख रहे हो थोड़े से लाइट ग्रीन है, तो लाइट ग्रीन वाले आपके सवानाज आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो एटलस माउंटेन आपके आगे, एंड देन नीचे वाले पार्ट में भी कुछ आपके माउंटेन पाए जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इनके बारे में ऐसे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहेल रीजन, इंपॉर्टेंट वन, बड़ी बार पूछा गया इसके बारे में। दैट Sahel region is an eco-climatic and the biogeographical zone of the transition in Africa between the Sahara Desert to the north and the Sudanian Savanna to the south। ठीक है, आप इधर देख सकते हो, ये आपका सहारा डेजर्ट आ गया और ये जो सवानाज है इनके बीच में ट्रांसेशन, इनके बीच में दरार है। ठीक है, ये वाली लाइन को हम बोलेंगे साहेल। ये आपका इको क्लाइमेटिक भी नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता है ये आपका आ गया डेजर्टेड एरिया, डेजर्टेड एरिया में आपके आगे आपकी उधर वेजिटेशन नहीं हो पाती, तो इधर थोड़ी हद तक है। ठीक है, उसके नीचे आपका ये आ जाता है थोड़ा सा सवानास रीजन। तो उनके बीच में आपसे पूछा जा सकता है विच रीजन इज नोन एज द ट्रांसिशन बिटवीन द सहारा डेजर्ट एंड द सवानास, दैट विल बी योर साहेल रीजन। आप इधर पढ़ सकते हो, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, सवाना इन द साउथ एंड द सहारा इन द नॉर्थ, उनके बीच में ट्रांसिशनल का काम करता है। आगे बात करते हैं सहारा। ठीक है, सहारा डेजर्ट में आपको बता दूं जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक है, हॉट डेजर्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे गर्म डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, दैट इज इन अफ्रीका, अफ्रीका में है। और साथ में अगर पूछा जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट, दैट इज अंटार्कटिका।
ठीक है, वो लेकिन कोल्ड है, इसलिए मैंने उधर सिंपल बोला डेजर्ट, वो कोल्ड डेजर्ट है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करो तो टॉप पे अफ्रीका है। अगर हॉट और कोल्ड दोनों को मिला दो तो थर्ड नंबर पे सहारा है, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे सहारा डेजर्ट आ जाता है। द सहारा हैज ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग ईग्स, रेक्स। अब आपने याद रखना है सहारा डेजर्ट में ये 4 तरह के फीचर्स रहते हैं। पहले मैं बताता हूँ अर्ग्स क्या होते हैं। अर्ग्स आपके होते हैं, ये आपके 20% रहेंगे, उधर सैंड ड्यून्स है, पहाड़ टाइप है, आप कह सकते हो सैंड के। तो अर्ग्स आपने ये पहचानना है, आपको याद रखना है डैड। सहारा डेजर्ट में 4 फीचर पाए जाते हैं, एक अर्ग्स, रेग्स, हमादास एंड ओसिस। ओसिस आप सभी को पता होगा, पानी के ढेर को बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं रेग्स की। रेग्स आपके होते हैं सैंड और ग्रेवल से बने होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो बंजर, ऐसे छोटे छोटे पत्थरों की ये बनी हुई है। तो 70% तक सहारा डेजर्ट में यही है, ये मत सोचो कि उधर रेत है। 70% तक उधर ये छोटे छोटे पेबल्स, आप कह सकते हो सैंड और ग्रेवल्स उधर पाओगे। तो 70% सहारा डेजर्ट में रेग्स ही है। अगला आता है हमादास। हमादास क्या है? प्लेटूज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के वो प्लेटूज एंड स्टोन्स, आपने ये चीज आती है। और ओसिस भी मैं आपको बता चुका हूं, दैट इट इज द हब ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, ठीक है। ये 4 फीचर सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सहारा डेजर्ट का सबसे मेन फीचर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेग्स। रेग्स उधर 70% तक है, 70% तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इथोपियन आइलैंड, ठीक है। इथोपियन आइलैंड क्या है? इधर ना आपका ना थोड़ा सा ऊपर उछला हुआ, थोड़ी सी ऊपर उठा हुआ लैंड सरफेस है ये इधर, ठीक है। इधर रीजन है कुछ ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर हुआ है, ये थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। जैसे हमने अपने पढ़ा था कोस्टल रीजन वाली साइड, हमारा जो पेनिसुलर रीजन था उधर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़े से हाईलैंड्स हैं, तो उसी कारण इसे हमने हाईलैंड्स बोला है, जो इथोपियन कंट्री में है। ब्रॉड डोम ऑफ एंशिएंट रॉक उधर ही पाए जाते हैं। दिस डोम वाज लेटर स्प्लिट एज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्लस्टर, आपको मैंने बताया था ग्रेट रिफ्ट के कारण ये अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने वही बोला है। टुडे दिस वैली कट थ्रू द इथोपियन हाईलैंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। द इथोपियन हाईलैंड आर होम टू 80% ऑफ अफ्रीका's टॉलेस्ट माउंटेन। तो 80% ऑफ टॉलेस्ट माउंटेन इथोपियन हाईलैंड में ही पाए जाते हैं। आपने याद रखना है इथोपियन हाईलैंड में आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी पाया जाता है। हॉर्न आप देख सकते हो, हॉर्न आप जानते हो सिंग के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इधर इसका सिंग की तरह भी है आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पॉइंट रहा, ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है सवानास, ठीक है, लास्ट है आपका सवानास और द ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं सवानास क्या है? एक ग्रास लैंड की तरह होते हैं, कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अफ्रीका। जिन्होंने अफ्रीका को आधे से ज्यादा सवानास ने कवर किया, ये आपको मैंने बताया। जो ये आपका लाइट ग्रीन वाला एरिया, ये सारा सवानास है। इधर घास भी होती है, थोड़े थोड़े पेड़ भी होते हैं, ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है। आपने याद रखना है सबसे ज्यादा इसमें कौन सा फिजिकल फीचर पाया जाता है, दैट इज योर सवानास एंड मोर देन 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। These granite make up most of Central Africa, being south of the Sahara and the Sahel। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं। और आपने मेन चीज जो इसमें याद रखनी है, डैट इथोपियन हाईलैंड को रूफ ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, क्योंकि अपनी मैंने आपको बताया ये हाईलैंड है, क्योंकि अपनी हाइट के कारण, तो उसके कारण इसे हम रूफ ऑफ द अफ्रीका भी कहते हैं। तो ये बड़ी बार एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो आपने ये भी चीज याद रखनी है। होप कि क्लियर होगा, ये आपका कुछ अफ्रीका के रिलेटेड था। इसके बीच में मैंने आपके कुछ वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स वगैरह नहीं डाले, वो मैंने आपको बता भी दिए। वैसे ये रेड सी आपका आ गया, स्यूज कैनाल आ गया, एंड द स्ट्रेट ऑफ अफ्रीका आ गया, सॉरी गिब्राल्टर आ गया, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैं लेकिन आपके नोट्स में डाल दूंगा ताकि आपको एग्जाम में वो मदद कर सके। तो यही था हमारा कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। होप कि आपको समझ आया होगा, आपको कुछ पता चला होगा कि क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उधर की इंपॉर्टेंट वेजिटेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंट आपकी इफेक्ट्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज थी आपकी इंपॉर्टेंट। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा गाइस। सो दैट्स ऑल वी डन विद द अफ्रीकन पार्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो मिलते हैं आपसे जल्द नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए अलविदा।